तो ये कायर पाकिस्तान है जो बार बार नापाक हरकत कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के वजीर आजम के साथ साथ अब पाकिस्तान के सियासतदान भी ये कह रहे हैं कि मोदी पीछे हटने वाले नहीं हैं और अगर जंग हुई तो पाकिस्तान छोड़कर भाग जाएंगे। और बतौर पाकिस्तानी अगर जंग बढ़ जाती है तो बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाएंगे? नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। सर, इन हालात में आप नहीं समझते कि मोदी को थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए ताकि हालात नॉर्मल हों? मोदी मेरे खाला का बेटा है जो मेरे कहने से पीछे जाएगा। ये शेर अफजल नहीं बल्कि शेख चिल्ली है। ये पाकिस्तान बनाने वाले सियासतदान हैं जो जंग के दौरान पाकिस्तान से लंदन भागने की बात कह रहे हैं। शेर अफजल ने अपने ही अल्फाजों में साफ साफ कह दिया है कि मोदी अब कदम पीछे हटाने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान ने 5 मई को संसद के विशेष सत्र को बुलाया है, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान के सियासतदान ने बता दिया है कि वो पाकिस्तान के लिए कितने वफादार हैं और कितना जिगरा रखते हैं। अब पाकिस्तान के हर शख्स को जो भारत को न्यूक्लियर धमकी देता है या फिर भारत के साथ जंगी तकरीर करता है, उन सभी को शेर अफजल को कान खोलकर सुन लेना चाहिए। और बतौर पाकिस्तानी अगर जंग बढ़ जाती है तो बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाएंगे? नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। इन हालात में आप नहीं समझते कि मोदी को थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए ताकि हालात नॉर्मल हों? मोदी मेरे खाला का बेटा है जो मेरे कहने से पीछे जाएगा। शेर अफजल पाकिस्तान की हकीकत बयां कर रहे हैं, क्योंकि जिस मुल्क के पास न खाने के दाने हैं न जंग के लिए 4 दिन से ज्यादा का हथियार, उस मुल्क में जान गंवाने के लिए भला कौन रुकना चाहेगा। ऊपर से पीएम मोदी का ऐलान है कि आतंक की हर एक जड़ का इस बार समूल नाश किया जाएगा। तो ऐसे में आतंकिस्तान का अंत तो सुनिश्चित है, क्योंकि ऐसे ही नहीं ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि खुदा करे जंग टल जाए, और मरियम नवाज दुआ ऊपर वाले से कर रही हैं और कह रही हैं कि घबराना नहीं है। अल्लाह करे एवर्ट हो जाए, हम कोई जंग मुसल्लत हमारी तरफ से तो कतई तौर पे नहीं हो। फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान की अफवाज को इतनी ताकत दी है कि वो दुश्मन का हर वार का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन आतंकिस्तान के लिए घबराने की बात है, हिंद को न्यूक्लियर धमकी देने वालों के लिए घबराने की बात है, भारत के साथ जंग की गीदड़ भभकी देने वालों के लिए घबराने की बात है, क्योंकि इस बार आतंक का अंत फाइनल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बतौर पाकिस्तानी अगर जंग बढ़ जाती है तो बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाएंगे? नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। सर, इन हालात में आप नहीं समझते कि मोदी को थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए ताकि हालात नॉर्मल हों? मोदी मेरे खाला का बेटा है जो मेरे कहने से पीछे जाएगा। ये शेर अफजल नहीं बल्कि शेख चिल्ली है। ये पाकिस्तान बनाने वाले सियासतदान हैं जो जंग के दौरान पाकिस्तान से लंदन भागने की बात कह रहे हैं। शेर अफजल ने अपने ही अल्फाजों में साफ साफ कह दिया है कि मोदी अब कदम पीछे हटाने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान ने 5 मई को संसद के विशेष सत्र को बुलाया है, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान के सियासतदान ने बता दिया है कि वो पाकिस्तान के लिए कितने वफादार हैं और कितना जिगरा रखते हैं। अब पाकिस्तान के हर शख्स को जो भारत को न्यूक्लियर धमकी देता है या फिर भारत के साथ जंगी तकरीर करता है, उन सभी को शेर अफजल को कान खोलकर सुन लेना चाहिए। और बतौर पाकिस्तानी अगर जंग बढ़ जाती है तो बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाएंगे? नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। इन हालात में आप नहीं समझते कि मोदी को थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए ताकि हालात नॉर्मल हों? मोदी मेरे खाला का बेटा है जो मेरे कहने से पीछे जाएगा। शेर अफजल पाकिस्तान की हकीकत बयां कर रहे हैं, क्योंकि जिस मुल्क के पास न खाने के दाने हैं न जंग के लिए 4 दिन से ज्यादा का हथियार, उस मुल्क में जान गंवाने के लिए भला कौन रुकना चाहेगा। ऊपर से पीएम मोदी का ऐलान है कि आतंक की हर एक जड़ का इस बार समूल नाश किया जाएगा। तो ऐसे में आतंकिस्तान का अंत तो सुनिश्चित है, क्योंकि ऐसे ही नहीं
ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि खुदा करे जंग टल जाए और मरियम नवाज दुआ ऊपर वाले से कर रही हैं और कह रही हैं कि घबराना नहीं है। अल्लाह करे एवर्ट हो जाए, हम कोई जंग मुसल्लत हमारी तरफ से तो कतई तौर पे नहीं हो। फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान की अफवाज को इतनी ताकत दी है कि वो दुश्मन का हर वार का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन आतंकिस्तान के लिए घबराने की बात है, हिंद को न्यूक्लियर धमकी देने वालों के लिए घबराने की बात है, भारत के साथ जंग की गीदड़ भभकी देने वालों के लिए घबराने की बात है, क्योंकि इस बार आतंक का अंत फाइनल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बतौर पाकिस्तानी अगर जंग बढ़ जाती है तो बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाएंगे? नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। सर, इन हालात में आप नहीं समझते कि मोदी को थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए ताकि हालात नॉर्मल हों? मोदी मेरे खाला का बेटा है जो मेरे कहने से पीछे जाएगा। ये शेर अफजल नहीं बल्कि शेख चिल्ली है। ये पाकिस्तान बनाने वाले सियासतदान हैं जो जंग के दौरान पाकिस्तान से लंदन भागने की बात कह रहे हैं। शेर अफजल ने अपने ही अल्फाजों में साफ साफ कह दिया है कि मोदी अब कदम पीछे हटाने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान ने 5 मई को संसद के विशेष सत्र को बुलाया है, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान के सियासतदान ने बता दिया है कि वो पाकिस्तान के लिए कितने वफादार हैं और कितना जिगरा रखते हैं। अब पाकिस्तान के हर शख्स को जो भारत को न्यूक्लियर धमकी देता है या फिर भारत के साथ जंगी तकरीर करता है, उन सभी को शेर अफजल को कान खोलकर सुन लेना चाहिए। और बतौर पाकिस्तानी अगर जंग बढ़ जाती है तो बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाएंगे? नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। इन हालात में आप नहीं समझते कि मोदी को थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए ताकि हालात नॉर्मल हों? मोदी मेरे खाला का बेटा है जो मेरे कहने से पीछे जाएगा। शेर अफजल पाकिस्तान की हकीकत बयां कर रहे हैं, क्योंकि जिस मुल्क के पास न खाने के दाने हैं, न जंग के लिए 4 दिन से ज्यादा का हथियार, उस मुल्क में जान गंवाने के लिए भला कौन रुकना चाहेगा। ऊपर से पीएम मोदी का ऐलान है कि आतंक की हर एक जड़ का इस बार समूल नाश किया जाएगा। तो ऐसे में आतंकिस्तान का अंत तो सुनिश्चित है, क्योंकि ऐसे ही नहीं ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि खुदा करे जंग टल जाए और मरियम नवाज दुआ ऊपर वाले से कर रही हैं और कह रही हैं कि घबराना नहीं है। अल्लाह करे एवर्ट हो जाए, हम कोई जंग मुसल्लत हमारी तरफ से तो कतई तौर पे नहीं हो। फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान की अफवाज को इतनी ताकत दी है कि वो दुश्मन का हर वार का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन आतंकिस्तान के लिए घबराने की बात है, हिंद को न्यूक्लियर धमकी देने वालों के लिए घबराने की बात है, भारत के साथ जंग की गीदड़ भभकी देने वालों के लिए घबराने की बात है, क्योंकि इस बार आतंक का अंत फाइनल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।